नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम बिल्डर्स एकेडमी में। जैसा आप सभी को पता है कि हरियाणा पुलिस का जो हमारा बैच चला हुआ है सेवा सुरक्षा सहयोग बैच, उसके अंदर हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया था परसेंटेज का। जिस भी बच्चे ने अभी तक परसेंटेज की क्लासेस नहीं देखी हैं तो पहले जाकर वो सभी क्लासेस देख ले, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो मिल सके। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी, जैसे मैंने पहली क्लास थी हमारी उसके अंदर बताया था, सबसे पहले हम परसेंटेज पढ़ेंगे, उसके बाद हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद हमारा अगला चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस का होगा, उसके बाद अगला चैप्टर हमारा डिस्काउंट का होगा। तो परसेंटेज का चैप्टर हम पूरा पढ़ चुके हैं और आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर होगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट का। तो ये क्लास देखने से पहले पिछली क्लासेस परसेंटेज की सारी देख ले, क्योंकि पूरा का पूरा जो आपका अर्थमेटिक मैथ है सारा का सारा डिपेंड रहता है परसेंटेज के चैप्टर के ऊपर। क्योंकि परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जिस चैप्टर के कंसेप्ट हर एक चैप्टर के अंदर यूज होंगे, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम। परसेंटेज को पूरे अर्थमेटिक मैथ की रीढ़ की हड्डी के रूप में बोला जाता है। तो आज का जो हमारा चैप्टर हम पढ़ेंगे वो चैप्टर रहेगा आपका सिंपल इंटरेस्ट, जिसको आप हिंदी में बोलोगे साधारण ब्याज। दो तरह का ब्याज होता है, एक आपका साधारण ब्याज और एक चक्रवृद्धि ब्याज। एक को आप बोलते हो इंग्लिश के अंदर सिंपल इंटरेस्ट, एक को बोलते हो आप कंपाउंड इंटरेस्ट। जो साधारण ब्याज होगा, जो भी आप सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे वो आप निकालते हो हमेशा P इंटू R इंटू टी बटे 100। फॉर्मूला वगैरह बहुत ही कम यूज करना है आपने, मोस्टली क्वेश्चन डायरेक्टली सोल्व करोगे अगर आपको परसेंटेज की फ्रैक्शन वगैरह अच्छे से याद है, लेकिन पता हर एक चीज़ का हो ताकि आप क्वेश्चन अगर शॉर्ट वे में ना कर पाओ तो प्रॉपर से उस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर पाओ। तो जो भी आप सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे उसका जो निकालने का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू टी बटे 100। P यहां पे आपका जो डिनोट करेगा, P यहां पे डिनोट करता आपका प्रिंसिपल को, R डिनोट करेगा रेट को और T डिनोट करेगा टाइम को। अगर मैं प्रिंसिपल को हिंदी में बोलूं तो प्रिंसिपल को आप हिंदी के अंदर बोलोगे मूलधन, रेट को आप हिंदी के अंदर बोलोगे दर और टाइम को हिंदी के अंदर बोलते हैं समय। तो मूलधन गुना दर गुना समय आपका किसके इक्वल आएगा? सिंपल इंटरेस्ट, या आप हिंदी में बोलो तो साधारण ब्याज। एक वर्ड आएगा आगे चल के अमाउंट, और अमाउंट को आप हिंदी के अंदर बोलते हो मिश्र धन। मतलब जो पैसे मैंने उधार लिए हैं प्रिंसिपल, और उसके ऊपर जो ब्याज आएगा, अगर मैं प्रिंसिपल के अंदर उस ब्याज को भी ऐड कर दूं, जो भी उस पूंजी के ऊपर ब्याज आया होगा, तो उन दोनों का सम जो मेरे पास में आएगा उसको मैं बोलूंगा अमाउंट। प्रिंसिपल जो पैसे मैंने उधार लिए थे, ऐसा ही जो सिंपल इंटरेस्ट उस पूंजी के ऊपर जो ब्याज आएगा, और दोनों को ऐड करने के बाद में जो भी राशि मेरे पास में आएगी उस राशि को मैं बोलूंगा अमाउंट। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मैं प्रिंसिपल बोल दूं कि मैंने किसी से 1000 रुपये उधार ले ली और उसने बोला कि रेट लगेगी 10% के हिसाब से और टाइम बोल दिया मान लो 1 साल। सबसे पहले तो ये चीज़ ध्यान रखना भी, रेट हमेशा वार्षिक होती है। जो भी रेट वगैरह बोलेगा एग्जामिनर हमेशा वार्षिक ही देगा आपको, 10% दे, 20% दे, या जितनी भी 15% 25%। हाँ, जो हम नॉर्मल वे में बोल देते हैं कि 1 महीने का 2%, वो बैंक के अकॉर्डिंग, जो बैंक हमेशा कहीं भी कोई भी आप पूंजी बैंक से उधार लोगे या बैंक के अंदर जो भी पैसा जमा करोगे तो बैंक हमेशा 1 साल के हिसाब से रेट बताएगा आपको। जो हम नॉर्मल वे में बोलते हैं कि महीने का 2%, बैंक के अकॉर्डिंग वो रेट 24% हो गया आपकी।
क्योंकि बैंक हमेशा आपको जो भी रेट बताएगा, चाहे आप उससे उधार लो चाहे आप वहाँ पे पूंजी जमा करो, वो हमेशा ईयरली के हिसाब से बात करेगा कि आपको 10% दिया जाएगा इस पूंजी का, 12% दिया जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि 12% बैंक मुझे रेट देने के लिए बोलता है तो महीने के हिसाब से बस वो 1% है। तो प्रिंसिपल 1000, रेट 10%, टाइम 1 साल। अगर आप प्रॉपर सोल्व करो तो सिंपल इंटरेस्ट आप निकालते थे P इंटू आर इंटू टी बटे 100। P आपका यहाँ पे डिनोट कर रहा है प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल कितना है? 1000। प्रिंसिपल आप किसको बोलोगे? जो पैसे आप उधार लेके आए हो। मैंने 1000 रुपये उधार लिए, रेट जो वो दर लगाएगा उसने बोला कि मैं 10% के हिसाब से मतलब रेट लगाऊंगा इस पूंजी के ऊपर, रेट 10%, टाइम 1 साल बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। यहाँ पे ब्याज बोलोगे कितना आया? 100 रुपये। अगर मैं इसी पूंजी को 2 साल के लिए छोड़ दूं, मान लो अगर टाइम 2 साल होता तो अब की बार क्या करोगे? यहाँ पे टाइम की जगह कितना हो जाएगा? 2। तो ये ब्याज 1 साल का, तो 2 साल का ब्याज बोलोगे 200 रुपये। अगर मैं इसी पूंजी को 3 साल के लिए छोड़ दूं तो 3 साल का यहाँ से ब्याज बोलोगे 300 रुपये। अगर इसी पूंजी को 10 साल के लिए छोड़ दिया जाए तो टाइम की जगह पे वैल्यू कितनी आएगी? 10। तो अब ब्याज कितना आएगा मेरे पास में निकल के? और 10 साल का ब्याज 1000 रुपये। तो यहां से आपने देखा कि 1000 रुपये मैंने उधार लिए, रेट उसने लगाई 10%, टाइम जब पहले 1 साल के लिए उधार लिए तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। तो यहां से 1 साल का देखा 100 रुपये आया। जब उसने इस पूंजी को 2 साल के लिए छोड़ दिया तो 2 साल का ब्याज 200 रुपये। जब इस पूंजी को 3 साल के लिए छोड़ दिया उस केस में ब्याज 300 रुपये। और अप टू जब इस पूंजी को 10 साल के लिए छोड़ दिया जाता है तो 10 साल का ब्याज आया मेरे पास में 1000 रुपये। तो यहाँ से आप एक चीज़ समझे ना, जो आपका साधारण ब्याज होता है, जो भी पूंजी मैंने उधार ली है उस पूंजी के ऊपर जो ब्याज मैं पहले साल पे करूंगा, मतलब जो भी पैसे मैंने उधार लिए किसी से भी उस पूंजी के ऊपर जो ब्याज मैं पहले साल पे करूंगा, दूसरे साल भी सेम ब्याज दूंगा मैं, तीसरे साल भी सेम ब्याज दूंगा, 10वें साल भी सेम ब्याज दूंगा उसको। चाहे वो मेरे से 50 साल का ब्याज मांग ले, मैं उसको वही ब्याज दूंगा जो मैंने पहली साल में दिया होगा। चाहे उसने वो पूंजी 100 साल के लिए छोड़ दी हो मेरे पास में, तो 100 साल के बाद में भी मैं वही ब्याज दूंगा जो मैंने पहली साल ब्याज दिया होगा। मतलब 1 साल के 100 तो 2 साल के कितने हो जाएंगे? 200। अगर 10 साल रहेगी वो पूंजी तो कितना हो जाएगा? 1000। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आई होगी आपको, जो साधारण ब्याज होता है वो हर एक साल का सेम होता है। पहली साल भी वही लगेगा 100 रुपये, दूसरी साल भी 100 है, दूसरी साल अगर 2 साल वो पूंजी रहेगी कितना हो जाएगा? 200। उसके बाद मैंने एक वर्ड बोला था अमाउंट, जिसको आप हिंदी के अंदर बोलते हो मिश्रधन। जो पूंजी मैंने उधार ली होगी किसी से, जो भी पैसे मैं किसी से उधार लेके आया हूं, उस पैसों के अंदर जो जितने टाइम के लिए भी मैंने उधार लिए, 1 साल के लिए ले रखी है या फिर 2 साल के लिए ले रखी है, अगर वो पूंजी मैंने 1 साल के लिए उधार ली है तो 1 साल का ब्याज कितना था? 100 रुपये। प्रिंसिपल यहां से मेरे पास 1000, ब्याज आया 100 रुपये। अगर 1000 के अंदर मैं 100 रुपये भी जोड़ दूं, 1000 की राशि के अंदर अगर मैं 100 रुपये भी जोड़ दूं तो मेरे पास में जो पूंजी आएगी यहां से वो बनी कितनी? 1100। और जो ये टोटल अब 1100 का बना है, इस 1100 के टोटल को आप क्या बोलोगे? यहां से अमाउंट। कि अब मैंने जिससे भी पैसे उधार लिए थे उसको मैं पैसे जब भी वापस करूंगा तो मैं उसको बोलूंगा कि 1000 रुपये में जो तेरे से उधार लेके गया था और 100 रुपये जो इसके ऊपर ब्याज आया है, तो टोटल रुपए कितने हुए? 1100। मतलब उसका अमाउंट कितना बना? 1100 रुपये। सेम जब 2 साल के लिए छोड़ देगी पूंजी ये, तो उस टाइम पे अमाउंट कितना होगा? 1200। जब इस पूंजी को 3 साल के लिए छोड़ दिया गया तो अमाउंट कितना होगा?
1300। जब इस पूंजी को 10 साल के लिए छोड़ दिया गया उस टाइम पे पूंजी डबल, जो प्रिंसिपल था डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2000, क्योंकि 1000 रुपये मैंने उधार लिए थे, 10 साल में ब्याज भी कितना आएगा उस पूंजी पे? 1000 रुपये। और तो टोटल रुपए कितने होंगे? 2000। ये तो आपने प्रॉपर वे में सोल्व किया। अब डायरेक्ट अगर मैं बोलूं, फॉर्मूला ना यूज करूं, प्रिंसिपल 1000 रुपये, सिंपल इंटरेस्ट। यहां से आपने एक चीज सीखी है कि हर एक साल का इक्वल होता है। पहले साल भी वही था, दूसरे साल भी वही था, तीसरे साल भी वही था, 10वें साल भी इवन मैंने देखा सेम मिला है। तो जब एक साल का ब्याज बोलूं मैं, रेट बोलूं इसने 10%, मतलब जो भी पूंजी में उधार लेके आऊंगा एक साल के बाद में मैंने उस पूंजी का कितना और एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा? 10%। तो डायरेक्ट यहां पे जब आप एक डॉट लगाओगे, एक डॉट लगते ही यहां पे छोड़ते ही, मतलब एक जीरो इस साइड छोड़ते ही वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में? 10%। यहां पे वैल्यू कितनी होती है? 1%। मैं फिर भी बार बार बोल रहा हूं, वो चीज जिस बच्चे ने अभी तक पिछली क्लासेस नहीं देखी है परसेंटेज की, तो ये क्लास देखने से पहले पिछली क्लास जरूर देख ले, जो बच्चा पहली बार मैथ कर रहा है। और जिस बच्चे ने परसेंटेज वगैरह पहले कर रखा उस बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहां पे मैं डायरेक्ट यूज करूंगा जो भी परसेंटेज के अंदर मैंने बेसिक बताया होगा। तो एक डॉट लगते ही वैल्यू 10%, अगर यहां पे डॉट लगा दूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी? 1%। तो एक साल का ब्याज कितना है? 10%। तो एक साल का अगर 10% तो कितने रुपए बोलोगे आप यहां से? 100 रुपये। सेम जब इस पूंजी को 2 साल के लिए छोड़ दिया गया, और मुझे इस बात का पता कि सिंपल इंटरेस्ट हर एक साल का इक्वल होता है, पहले साल भी वही है, दूसरे साल भी वही है। जब इस पूंजी को 2 साल के लिए छोड़ के गया कोई भी, तो एक साल का 10%, तो 2 साल का कितना बोल दोगे? 20%। एक साल का 10%, 2 साल का कितना आएगा? 20%। और जब आप इसका 20% निकालोगे 2 साल का, तो डायरेक्ट यहां से 10% 100, 20% कितना आया? 200। सेम 3 साल का कितना होगा? 30%, 30% कितना बोलोगे? 300। 10 साल का कितना होगा? 100%, 100% मतलब इस पूंजी के बराबर, डायरेक्ट 1000। मोस्टली जहां तक हो सके डायरेक्ट आपने शॉर्ट ही सोल्व करना है क्वेश्चन को, फॉर्मूला वगैरह से बचना है। हाँ, लेकिन पता हर एक चीज का हो कि कभी एग्जाम के अंदर किसी क्वेश्चन को शॉर्ट ना सोल्व कर पाओ, तो प्रॉपर आप निकाल सकते हो उस क्वेश्चन को, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। कई बार एग्जामिनर आपको सिंपल इंटरेस्ट दे देगा, रेट दे देगा, टाइम दे देगा। जैसे मैं इसी क्वेश्चन से बोलूं यहां पे, अब यहां पे हमने देखा कि एक साल का ब्याज 100 रुपये बना। जैसे एग्जामिनर बोल दे कि प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, रेट बोल दी 10%, टाइम बोल दिया 1 साल, और अब के बार वो बोल देगा कि जो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज है वो 100 रुपये है। जब 2 साल बोलेगा उस केस में बोल देगा 200 रुपये। जब 10 साल बोलेगा उस केस में बोल देगा 1000 रुपये। यहाँ पे आपका टाइम दिया हुआ है, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, और कोई भी क्वेश्चन पुट करके एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा कि प्रिंसिपल बता, इसका जो तूने पैसे उधार लिए थे उसका प्रिंसिपल क्या रहा होगा। तो यहां पे बोलोगे आप कि सर जो भी पूंजी होगी उसी पूंजी का कितना निकाला गया है? 10%। अब एक साल का 10%, तो यहां से डायरेक्ट अब बोलोगे कि सर 10% उस पूंजी का 100 के बराबर है। एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं, समझने की कोशिश करना। जो भी प्रिंसिपल होगा उसी प्रिंसिपल का कितना निकाला गया है? 10% एक साल का। वो किसके बराबर आया है? 100 के। अगर 10% 100 के बराबर है, लेकिन वो पूंजी तो कितनी रही होगी मेरे पास में? 100%। अब 10% ही मेरा 100 के इक्वल, तो 1% की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 10 के। अगर 1% की वैल्यू 10 के बराबर, तो यहां से बोलोगे कि सर 100% किसके इक्वल जाएगा? 1000 के बराबर। तो प्रिंसिपल कितना आया आपका? 1000। अब एग्जामिनर ने मान लो ये क्वेश्चन दे रखा हो कि रेट 10%, टाइम 2 साल, और सिंपल इंटरेस्ट बना 200 रुपये जो साधारण ब्याज है, तो वो पूंजी क्या रही होगी? तो एक साल का 10%। अब मुझे इस चीज का भी पता है
कि जो साधारण ब्याज है वो हर एक साल का बराबर होता है। पहले साल का 10% तो दूसरे साल का भी कितना मिलेगा 10%। एक साल का 10%, 2 साल का कितना होगा 20%। तो मेरे हिसाब से ब्याज 20%, लेकिन उसके हिसाब से वैल्यू 20% नहीं, ब्याज कितना आया है 200 रुपये। तो 20% किसके इक्वल बोलोगे 200 के। 20% 200 के इक्वल, 1% किसके बराबर आएगा 10 के बराबर। अगर 1% 10 के बराबर तो फिर वापिस से 100% किसके बराबर आएगा 1000 के। यहाँ पे 10 साल का दे दिया उसने कि 10 साल का ब्याज किसके बराबर है 1000 के। तो प्रिंसिपल बता कितना आएगा। तो 1 साल का 10% तो 10 साल का कितना होगा 100%। और 100% आपका किसके इक्वल जाएगा 1000 के बराबर। तो 100% अगर 1000 के बराबर है तो यहां से बोलोगे कि सर 1% किसके बराबर चला गया मेरा 10 के। और 1% 10 के बराबर आपका यहां से 100% 1000 के बराबर, 1% आपका 10 के बराबर, तो 100% किसके इक्वल आएगा 1000 के। वही आपका प्रिंसिपल है। अगर आप प्रॉपर से सोल्व करते तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट पुट करोगे, यहाँ पे रेट, यहाँ पे टाइम, क्या निकल आएगा प्रिंसिपल। दूसरे में हम एग्जामिनर इसी क्वेश्चन को और कैसे पूछ सकता है, वो अमाउंट दे देगा अब की बार में। कि पहले हमने देखा उसने प्रिंसिपल दे रखा था और प्रिंसिपल से मैंने क्या निकाला सिंपल इंटरेस्ट। अगले क्वेश्चन के अंदर उसने सिंपल इंटरेस्ट दे दिया लेकिन उसने क्या पूछ लिया प्रिंसिपल। अब की बार क्या करेगा वो अमाउंट दे देगा आपको। रेट 10% ही मान लो, टाइम जैसे 1 साल था, और अमाउंट बोल देगा अब की बार वो कि जैसे 1 साल में 1100 और 2 साल होगा तो 1200, 5 साल होगा तो 1500। और वही क्वेश्चन आपसे पुट करेगा दोबारा से, जो भी उसने पैसे उधार लिए थे वो पूंजी क्या रही होगी, मतलब उस पूंजी का प्रिंसिपल क्या रहा होगा, मतलब जो 1100 बनी है या 1200 बनी है या फिर 5 साल बाद 1500 हुई है। तो ये जो शुरुआत में मैं पैसे उधार लेके आया था, जो प्रिंसिपल था, जो मूलधन होगा वो किसके बराबर होगा। तो 10% आपका किसके इक्वल होता है 1/10 के। अगर मैं 10% की फ्रैक्शन बोलूं तो 1/10। जो वैल्यू आपको डिनोमिनेटर में दे ही मिलेगी, जो वैल्यू आपको डिनोमिनेटर के अंदर दे ही मिले तो वो आपकी इनिशियल वैल्यू होती है, या आप ओरिजिनल वैल्यू भी बोल सकते हो। मतलब मेरे हिसाब से 10 क्या रहा होगा यहाँ पे प्रिंसिपल, 10 प्रिंसिपल और 10 के ऊपर 1 रुपया ब्याज आया है। 10% की फ्रैक्शन आपकी किसके इक्वल जाएगी 1/10 के। 1/10 का मतलब 10 रुपये मैंने उधार लिए होंगे, उधार लेके आया वो क्या है प्रिंसिपल। 10 रुपये के ऊपर 1 साल में ब्याज कितना आएगा 1 रुपया। और अभी हमने सीखा था जो अमाउंट होता है वो किसके इक्वल होता है प्रिंसिपल प्लस SI। मतलब जो पैसे मैंने उधार लिए अगर उसके अंदर मैं ब्याज भी जोड़ दूं तो वो सारा का सारा डाटा किसके इक्वल चला जाएगा आपका अमाउंट की। तो यहां से बोलोगे आप 10% सर 1/10 के बराबर है, और जो वैल्यू डिनोमिनेटर में है वो मेरा प्रिंसिपल है और ऊपर वाला हमेशा ब्याज। तो 10 रुपये उधार लिए, 1 साल में ब्याज 1 रुपया हुआ। अगर प्रिंसिपल के अंदर मैं सिंपल इंटरेस्ट भी ऐड कर दूं, मतलब 10 रुपये में अगर मैं 1 रुपया और जोड़ दूं तो आप बोलोगे कि सर कितना होगा ये टोटल 11 के बराबर। 10 रुपये उधार लिए, उसके ऊपर 1 रुपया ब्याज आया, टोटल किसके बराबर है 11 के। और अगर प्रिंसिपल के अंदर सिंपल इंटरेस्ट भी ऐड होगा तो वो किसके इक्वल चला जाएगा अमाउंट के। तो मेरे हिसाब से 1 साल के बाद अमाउंट 11 रुपये होना चाहिए, लेकिन उसने 11 तो नहीं बोला, उसने बोला कि 1 साल के बाद में अमाउंट कितना होगा 1100। 11 वाली चीज किसके बराबर दे रखी है 1100 के। अगर 11 वाली चीज 1100 के बराबर है तो 1 वाली चीज किसके बराबर आएगी, 1 वाली चीज यहां से बोलोगे आप 100 के बराबर।
एक वाली चीज यहां से आपकी 100 के बराबर है, लेकिन जो मेरा प्रिंसिपल था वो 1 के बराबर नहीं है। प्रिंसिपल कितना है? 10 यूनिट। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 100 के बराबर है तो 10 यूनिट किसके बराबर जाएगा? 1000 के बराबर। तो प्रिंसिपल कितना है यहां से भी? 1000 रुपये। 2 साल का उसने कितना बोला? 1200। 2 साल का अमाउंट किसके इक्वल गया है? 1200 के। तो यहां से फिर आप बोलोगे कि 10 रुपये उधार लिए और 1 साल का ब्याज ही 1 रुपया है। अगर 1 साल का ब्याज ही 1 रुपया है तो 2 साल में कितने होंगे? 2 रुपये, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है और सिंपल इंटरेस्ट हर 1 साल का इक्वल होता है। तो 1 साल में 1 रुपया, 2 साल में कितने रुपए होंगे? 2 रुपये। तो 10 वाली चीज किसके इक्वल जाएगी? 12 के। 12 वाली चीज किसके बराबर है? 1200 के, क्योंकि 10 प्रिंसिपल 2 रुपये ऐड होने के बाद में टोटल 12 यूनिट होगा। और 12 यूनिट अब क्या है? अमाउंट। 12 की वैल्यू 1200 के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू 100 के बराबर, 10 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आएगी आपकी? 1000 के बराबर। सेम 5 साल के बाद अमाउंट कितना हुआ? 1500। अब यहां से फिर बोलोगे कि सर 10 रुपये प्रिंसिपल, 1 साल का ब्याज 1 रुपया। अगर 1 साल का ब्याज 1 रुपया तो 5 साल में कितने रुपए बन जाएंगे ब्याज के? 5 रुपये। उधार लिए मैंने 10 रुपये, ब्याज उसके ऊपर 5 रुपये, और प्रिंसिपल के अंदर अगर मैं इंटरेस्ट भी ऐड कर दूं तो टोटल 15 यूनिट। और 15 यूनिट किसके बराबर? आपकी 1500 के। 15 यूनिट 1500 के बराबर, 1 यूनिट 100 के बराबर। तो 10 यूनिट किसके कुल चला जाएगा? आपका 1000 के बराबर। तो मेरे हिसाब से हर एक चीज अच्छे से क्लियर होगी कि प्रिंसिपल क्या होता है, रेट क्या होगा, टाइम क्या होगा। प्रिंसिपल देके अगर आपसे ब्याज पूछे तो इजिली निकाल लोगे। अगर अमाउंट वगैरह पूछे वो चीज़ भी अब अच्छे से क्लियर होगी। जो पैसे मैंने उधार लिए हैं अगर उसके अंदर मैं इंटरेस्ट भी ऐड कर देता हूं तो वो किसके इक्वल आता है? मेरा अमाउंट के बराबर। या फिर कई बार एग्जामिनर डायरेक्ट आपको रेट, टाइम और ब्याज देगा, बस खाली प्रिंसिपल पूछेगा। या फिर कई बार एग्जामिनर रेट, टाइम डायरेक्ट आपको अमाउंट दे देगा। उस केस में आपसे दोनों चीज़ पूछ सकता है, वो प्रिंसिपल भी पूछ सकता है और वहाँ से आपका इंटरेस्ट भी पूछ सकता है। एक दो क्वेश्चन देखते हैं एक बार। मान लो प्रिंसिपल मैंने 2000 रुपये उधार ले लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% रही होगी। टाइम वही अलग अलग, 1 साल, 2 साल, 5 साल तक, 10 साल तक। क्वेश्चन जो भी एग्जामिनर आपसे यहां से पूछेगा, सिंपल इंटरेस्ट पूछेगा या फिर आपसे अमाउंट पूछेगा। और इन्हीं का अपोजिट सिंपल इंटरेस्ट वो खुद दे देगा, अमाउंट खुद दे देगा। उस केस में क्या पूछ लेगा आपसे? प्रिंसिपल। तो सभी क्वेश्चन को एक बार और सोल्व करते हैं। तो जो भी बच्चा प्रॉपर से सोल्व करेगा भाई, प्रॉपर से निकालोगे तो प्रिंसिपल कितना आपका? 2000 रुपये। रेट किसके बराबर है? 15%। टाइम 1 साल बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। तो 15 और 20 की मल्टीप्लाई करोगे किसके बराबर आएगा? 300 के। जो ये 300 के बराबर आया वो 300 रुपये आपका 1 साल का ब्याज है। अब 1 साल में 300 रुपये ब्याज हुआ। 1 साल का ब्याज किसके बराबर है? 300 के। अब अमाउंट किसके बराबर चला जाएगा? रुपए उधार लिए मैंने 2000 और 2000 के ऊपर भी ब्याज कितना दिया मैंने? 300 रुपये। अब 2000 के ऊपर भी अगर मैं 300 रुपये ब्याज पे करूंगा तो मैं टोटल कितने रुपए पे करके आया? 2300 रुपये। और जो मैंने 2300 रुपये पे किए उसी को मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे? अमाउंट, जो मिश्रधन होता है हिंदी के अंदर। डायरेक्ट जब आप सोल्व करोगे 15% 1 साल का, मैंने बोला था कि एक डॉट लगते ही वैल्यू कितनी होगी आपकी? 10%। तो यहां पे जब मैं डॉट लगाऊंगा कितना आया? 200। 10% 200 के बराबर है। वैल्यू मैंने फाइंड आउट करनी है 15% की। तो 10% 200 के बराबर, आगे कितना बचा मेरे पास में? 5% और। अब 10% 200 के बराबर है तो 5% किसके बराबर होगा? 100 के, क्योंकि 5% 10 का आधा है तो 200 का आधा कितना होगा? 100। तो टोटल 15% किसके बराबर आएगा? 300 के।
अब जब टाइम 2 साल है उस केस में कितना इंटरेस्ट आएगा और कितना अमाउंट आएगा। तो 1 साल का 15%, अब मैं डायरेक्ट सोल्व करूंगा। 1 साल का 15%, आपने इस चीज का पता है कि सिंपल इंटरेस्ट हर 1 साल का इक्वल होता है। अगर 1 साल का 15% है तो 2 साल का कितना होगा 30%, और 2 साल का 30%, 10% आपका किसके बराबर है 200 के बराबर। 10% ही वैल्यू 200 के बराबर, तो 30% तो 3 गुना किसके बराबर आएगा 600 के बराबर। अब ये चीज 600 के बराबर, तो टोटल अमाउंट कितना बोलोगे यहां से 2600 रुपये। जब 5 साल के लिए पूंजी रही तो 1 साल का 15%, 5 साल का कितना आएगा 75%। अब 75% कितना होगा इसका 3/4 हिस्सा, और 3/4 हिस्सा कितना बोलोगे 1500 रुपये ब्याज। मतलब 5 साल में ये पूंजी कितने रुपए ब्याज के देगी 1500 रुपये। तो अमाउंट कितना होगा मेरे पास में 3500 रुपये। सेम जब ये पूंजी 10 साल के लिए रही तो 10 साल में बोलोगे कि सर ब्याज ही कितना होगा 150%, क्योंकि 1 साल का 15% है और सिंपल इंटरेस्ट हर 1 साल का इक्वल होता है। अब पहले साल जब मैंने 15% पे किए हैं तो 10 साल के मैं कितने पे करूंगा 150%। और यहां से बोलोगे कि सर 100% तो किसके बराबर है 2000 के बराबर। अब 100% 2000 के बराबर, तो उसके बाद 50% और भी बचा, तो 50% किसके बराबर होगा 1000 के बराबर। तो अगर ये पूंजी 10 साल के लिए रहेगी तो ब्याज मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 10 साल में ब्याज के मेरे पास में 3000 रुपये होंगे। मतलब जो आपने रुपए उधार लिए थे उसको भी क्रॉस कर गया अब की बार आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है 10 साल में। तो यहां से जो अमाउंट आएगा, अब 3000 रुपये ब्याज, पूंजी उधार ली मैंने 2000, तो टोटल अमाउंट कितना होगा 5000। तो इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता था, प्रिंसिपल ना दे के खाली रेट दे दे और आपको टाइम दे दे। तो सिंपल इंटरेस्ट दिया मिलेगा उस केस के अंदर, या फिर आपको अमाउंट दिया मिलेगा। उन दोनों केस से आपसे क्या निकलवाएगा वो अमाउंट, सॉरी प्रिंसिपल। यहां से एक चीज और देखना, एक क्वेश्चन और एग्जामिनर कई बार पूछ लेता है। यहां से डायरेक्ट एग्जामिनर बोल देगा, मान लो यहां पे एक 3 साल और मान लो एक बार। यहां से आपने देखा कि 1 साल का जो ब्याज आया वो 300 रुपये था। 1 साल का ब्याज 300 रुपये है, 2 साल का ब्याज 600 रुपये, और 3 साल का ब्याज कितना होगा 900 रुपये। कई बार एग्जामिनर क्या करेगा, वो डायरेक्ट रेट देगा बस, और डिफरेंस बोलेगा कि 2 साल के 3 साल के ब्याज का डिफरेंस इतना है। जैसे यहाँ पे रेट 15% थी और आपसे प्रिंसिपल फाइंड आउट करवाएगा कि उसका प्रिंसिपल क्या रहा होगा। अब मुझे एक चीज़ बताना, सिंपल इंटरेस्ट ये चीज़ तो सबके समझ में आ गई होगी अब कि हर 1 साल का इक्वल होता है। अब पहले साल 300 रुपये, दूसरी साल कितने हुए 600, तीसरी साल कितने हुए वो 900। हर साल कितने रुपए ऐड हुए, यहाँ पे भी 300 रुपये ऐड हुए, यहाँ पे भी 300 रुपये ऐड हुए, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है और सिंपल इंटरेस्ट हर 1 साल का इक्वल होगा। कई बार एग्जामिनर क्या करेगा, डायरेक्ट बोल देगा कि दूसरे साल और तीसरे साल का जो ब्याज का डिफरेंस है वो 300 के बराबर है। और यहां पे आप देखोगे दूसरे और तीसरे साल का जो ब्याज का डिफरेंस है वो 300 के बराबर दिखेगा आपको। 900 और 600 का डिफरेंस 300, या बोल देगा दूसरे साल और पहले साल का डिफरेंस भी 300 के बराबर है। 600 माइनस 300 कितना 300, मतलब दूसरे साल और तीसरे साल का डिफरेंस 300 के बराबर है। तो आप उस केस में डायरेक्ट बोल दोगे जो डिफरेंस दिया हुआ, अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है तो वो 1 साल का ब्याज है। अब 15% डायरेक्ट किसके बराबर है 300 के बराबर। अब 15% 300 के बराबर, तो 1% की वैल्यू 20, और 1% अगर 20 के बराबर है तो आपका 100% किसके इक्वल चला जाएगा 2000 के। अभी तक हम इसका बेसिस
बेसिक पढ़ चुके हैं सारा का सारा। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, जो भी हमने अभी तक पढ़ा उसके ऊपर बेस जितने भी क्वेश्चन होंगे। किसी मूलधन पर 10% की दर से, मतलब कोई प्रिंसिपल होगा, रेट उसने बोली 10%, टाइम 6 महीने, और जो ब्याज आया सिंपल इंटरेस्ट वो 100 रुपये। मैंने पहले भी बताया था आपको, एग्जामिनर आपको रेट, टाइम और सिंपल इंटरेस्ट देकर आपसे क्या निकलवाएगा, प्रिंसिपल या फिर वो अमाउंट वगैरह दे देगा, और उस केस में भी आपसे क्या फाइंड आउट करवाएगा, वो प्रिंसिपल। तो रेट हमेशा ईयरली होती है, 1 साल की। तो 1 साल का ब्याज 10% है। हर एक क्वेश्चन को आप प्रॉपर वे से सोल्व कर सकते हो, डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन पता आपको दोनों का हो। अगर सिंपल वे में आप सोल्व करते तो ऐसा ही हमारा इक्वल होता है P इंटू R इंटू टी बटे 100। अब अच्छे से क्लियर होगा, P आपका प्रिंसिपल, R रेट और T टाइम। तो उसने बोला कि साधारण ब्याज कितना है, 100 रुपये। जो राशि उधार ली मैंने, प्रिंसिपल, वो फाइंड आउट करना है। रेट 10%, टाइम 6 महीने बटे 100, और साथ में डिवाइड में क्या आएगा, 12, क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 1 साल की दे रखी है, और जो यहाँ पे टाइम गिवन है वो 6 महीने। तो इन 6 महीनों को मैं किसके अंदर कन्वर्ट करूँगा, ईयर के अंदर, साल के अंदर। तो 6 बटे 12, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 6 पे कैंसिल आउट करोगे 2, 12, 10 तो 20, 20 की साइड मल्टीप्लाई लेके आओगे तो प्रिंसिपल आपका कितना आया, 2000 रुपये। यही उसने पूछा था कि 10% की रेट पे 6 महीने के अंदर ऐसी कौन सी राशि है जो मुझे ब्याज के 100 रुपये दे देगी। अगर आप डायरेक्ट सोल्व करते तो यहाँ से एक चीज़ बताना मुझे, अब अगर मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सोल्व करवाऊँ तो 10% 1 साल का है, और ये भी पता मुझे कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हर एक साल का इक्वल होता है। मतलब जो पहले महीने ब्याज आ गया अगले महीने भी वही आएगा, जो पहली साल में ब्याज मुझे मिला अगली साल में मुझे ब्याज वही मिलेगा, जो मुझे एक दिन का भी ब्याज मिला तो अगले दिन भी वही सेम ब्याज आएगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होता है। तो 10% 1 साल का, लेकिन जो 100 रुपये ब्याज के दिए हुए हैं वो 100 रुपये तो कितने टाइम के दिए, बस 6 महीने के। 6 महीने के 100 रुपये, मतलब अगर मैं इस पूंजी को 1 साल के लिए छोड़ देता, अगर 6 महीने में मुझे 100 रुपये ब्याज के मिले हैं तो 1 साल में मुझे ब्याज के कितने रुपए मिलते हैं, यहाँ से 200 रुपये, क्योंकि पहले 6 महीने का 100 रुपये तो अगले 6 महीने का ब्याज कितना आएगा आगे, 100 रुपये। और तो 100 रुपये पहले 6 महीने के और अगले 6 महीने के फिर 100 रुपये। तो 1 साल की 10%, 10% की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 200 की। और यहाँ से बोलोगे कि सर 1% किसके इक्वल जाएगा, आपका 1% की वैल्यू 20 के इक्वल। अगर 1% 20 के इक्वल है तो 100% किसके इक्वल चला जाएगा, 2000 के। और प्रिंसिपल क्या, आपकी वैल्यू 100% ही। दूसरे वे में ये रेट 10% 1 साल की है तो आधे साल की कितनी होगी, 5%, क्योंकि पूरे साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। अगर मैं 6 महीने की बात करूं तो 6 महीने की रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आएगी, 5%। और 5% की वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है, 100 के, क्योंकि ये ब्याज भी तो कितने महीने का, 6 महीने का। और जो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट आई है वो भी कितने महीने की आई है, 6 महीने की। तो 5% 100 के बराबर, तो यहाँ से बोलोगे 1% किसके बराबर आएगा, 20 के। और अगर 1% 20 के बराबर तो 100% की वैल्यू यहाँ से किसके इक्वल बोल दोगे, 2000 के। यही उसने पूछा था, जो मतलब ऐसी कौन सी राशि है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% रही और टाइम 6 महीने, तो ब्याज के मुझे 100 रुपये दे देगी वो। तो आपका आंसर क्या रहेगा, यहाँ से 2000 रुपये। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1000 रुपये उधार लिए, प्रिंसिपल 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% और टाइम 2 साल। अब की बार उसने अमाउंट पूछ लिया कि अमाउंट क्या रहा होगा। 1000 रुपये उधार लिए मैंने, रेट ऑफ इंटरेस्ट में 12.5% लगाया, टाइम 2 साल।
अब 2 साल का जो भी ब्याज आएगा मेरे पास में, अगर मैं उस ब्याज को इस पूंजी के अंदर जोड़ दूंगा, जो भी 2 साल का ब्याज निकल के आएगा मेरे पास में, अगर मैं उस ब्याज को इस पूंजी के अंदर जोड़ दूंगा, जो मैंने पैसे उधार लिए, तो मुझे क्या मिल जाएगा? अमाउंट। अगर इस क्वेश्चन का प्रॉपर से सोल्व करोगे तो सिंपल इंटरेस्ट किसकी इक्वल होता है आपका? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे? 1000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5%, टाइम 2 साल बटे 100, और इसके नाम का डेसिमल टाउ कितना आएगा? 10। तो यहाँ से बोलोगे कि 1000 से 1000 कैंसिल आउट, और 125 का अगर मैं डबल करूँ तो कितना आएगा? 250 रुपये। मतलब जो 250 रुपये आया वो 250 रुपये क्या? अब यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट, मतलब इस पूंजी के ऊपर 2 साल का जो साधारण ब्याज है वो किसके इक्वल है? 250 के। अब उसने पूछा है अमाउंट प्रिंसिपल प्लस SI। अगर दोनों को जोड़ दोगे, प्रिंसिपल के अंदर अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट को भी ऐड कर दूं, तो मेरे पास में क्या निकल के आएगा? अमाउंट प्रिंसिपल 1000, ब्याज कितना आया? 250। तो यहाँ से बोलोगे कि अमाउंट किसके बराबर होगा? 1250 के। अगर मैं डायरेक्ट सोल्व करता तो अब सिंपल इंटरेस्ट का मुझे पता कि हर एक साल का इक्वल होता है। अब 1 साल का साधारण ब्याज 12.5% है। अगर 1 साल का साधारण ब्याज 12.5%, तो 2 साल का कितना होगा? डबल, 25%। क्योंकि इस चीज का तो पता, अब हमें सिंपल इंटरेस्ट हर एक साल का इक्वल होता है। जब 1 साल में ही ब्याज 12.5% आया, तो 2 साल में ब्याज कितना आएगा? 25%। तो डायरेक्ट आप क्या करोगे? जो प्रिंसिपल दिया हुआ है इसका कितना फाइंड आउट कर दोगे? 25%। तो यहाँ पे डॉट लगते वैल्यू 10%, 10% की वैल्यू 100, 10% की वैल्यू 100, 20% की वैल्यू 200 और 5% की वैल्यू 50। और तो टोटल जो आपका 25% वो किसके इक्वल जाएगा? 250 के। और जो 250 रुपये आया वही क्या है? इंटरेस्ट। अगर यहाँ से इंटरेस्ट पूछेगा तो आंसर मेरा 250, लेकिन उसने पूछा क्या कि अमाउंट क्या रहा होगा? तो 1000 के अंदर अगर मैं 250 रुपये और जोड़ दूँ तो टोटल 1250 रुपये, और ये 1250 रुपये क्या है? अब यहाँ से आपका अमाउंट। यही उसने पूछा था कि 1000 रुपये की राशि 2 साल में 12.5% पे कितनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 480 रुपये उधार लिए मैंने किसी पे, प्रिंसिपल 480, 20 महीने के लिए वो पूंजी उधार पे रही, और 20 महीने के बाद अमाउंट 520 रुपये हो गया। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या रही होगी? मैंने किसी से 480 रुपये उधार लिए, और 480 रुपये उधार लिए, जो टाइम 20 महीने, अमाउंट कितना हुआ? 520 रुपये। उसने पूछा है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने लगाई है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रही होगी। तो इस चीज़ का अब मुझे अच्छे से पता है। सिंपल इंटरेस्ट अगर मैं महीने वाइज निकालूंगा तो हर महीने का बराबर आएगा, अगर मैं ईयरली निकालूंगा तो हर साल का बराबर आएगा, अगर मैं डे वाइज निकालूंगा तो हर एक दिन का बराबर होगा। अगर 365 रुपये मान लो 1 साल के हैं, और अगर उस साल के अंदर 365 ही दिन है, तो एक दिन का ब्याज का मैं कितने रुपए पे करूंगा? 1 रुपया। यही आपका सिंपल इंटरेस्ट है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट इसका अपोजिट होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर जितना टाइम कम होता जाएगा उतना ही ब्याज बढ़ता जाएगा। तो यहां से बोलोगे 480 रुपये की राशि 520 होगी। 480 रुपये उधार लिए मैंने, 480 वाली चीज 520 के बराबर कितने रुपए ऐड हुए? 40 रुपये। 480 रुपये उधार लिए, 480 की राशि 20 महीने के बाद मुझे कितनी मिली? 520। कितने रुपए ऐड हुए? 40 रुपये। जो 40 रुपये ऐड हुए वो 40 रुपये क्या है? ब्याज। क्योंकि हमने पहले ही देखा था अमाउंट किसके बराबर आएगा? प्रिंसिपल प्लस SI। अगर मैं अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दूंगा, अगर मैं अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दूंगा तो मेरा किसके इक्वल चला जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट के। अमाउंट कितना है? 520,
जो मिश्र धन है उस 520 में से अगर मैं 480 रुपये माइनस कर दूं तो मेरे पास कितने रुपए बचे, 40 रुपये। और जो 40 रुपये बचे हैं वही 40 रुपये क्या है, ब्याज। अब 20 महीने के अंदर ब्याज के मुझे 40 रुपये मिले, 20 महीने में 40 रुपये, तो यहां से बोलोगे कि सर एक महीने के तो 2 रुपये हैं। अगर कोई पूंजी मुझे 20 महीने में 40 रुपये ब्याज के देगी तो एक महीने के अंदर ब्याज कितना मिला मुझे, वहां से 2 रुपये। और एक महीने का ब्याज 2 रुपये, रेट हमेशा ईयरली होती है, एक महीने का 2 रुपये, तो 12 महीने का ब्याज कितना होगा, 24 रुपये। क्योंकि 20 महीने के अंदर उस राशि पे से मुझे ब्याज के रूप में 40 रुपये मिले हैं और 20 महीने में 40 रुपये, तो एक महीने का ब्याज कितना है, 2 रुपये। और एक महीने का ब्याज 2 रुपये, रेट जब भी आप फाइंड आउट करोगे हमेशा ईयरली दे मिलेगी आपको। तो एक साल के हिसाब से अगर एक महीने का ब्याज 2 रुपये है तो 12 महीनों का ब्याज कितना होगा, 24 रुपये। अब 24 रुपये पहली साल में किसके ऊपर लगे, 480 पे। अब 24 रुपये अगर मैं रेट निकाल लूँ 480 पे से, परसेंटेज के नाम का 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, 24 पे 2 पे कैंसिल आउट करोगे 5%। मतलब जो मैंने पैसे उधार लिए थे 480 रुपये और जो 520 रुपये 20 महीने के बाद में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रही थी यहाँ पे, 5%। यही उसने पूछा था कि जो अमाउंट आपका 520 होगा 20 महीने के अंदर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगी होगी। अगला क्वेश्चन है, यदि मूलधन और 5 वर्षों के साधारण ब्याज का अनुपात 10 और 7 है, मतलब प्रिंसिपल और जो आपका 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, उन दोनों का रेशो 10 और 7 है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करनी है आपने, क्या रही होगी। अब प्रिंसिपल और ये क्या दे रखा आपका, एसआई। 10 रुपये मानो मैंने उधार लिए और सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, 7 रुपये। अब ये 5 साल का दे रखा है। अगर दोनों साइड, अब प्रॉपर भी कर सकते हो इसको भी, पहले शॉर्ट अगर मैं बोलूँ इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, अगर मैं दोनों साइड 1 जीरो इस साइड लगा दूं, 1 जीरो इस साइड लगा दूं, या 10 से मल्टीप्लाई इस साइड कर दूं, 10 से मल्टीप्लाई इस साइड कर दूं, तो क्वेश्चन के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज का, क्योंकि वापिस से 1 जीरो कैंसिल आउट करोगे रेशो तो फिर भी 10 7 आएगा। लेकिन अब मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी यहां से। अब प्रिंसिपल कितना हुआ आपके पास में, 100 रुपये। प्रिंसिपल 100 रुपये और सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 70 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट 70 रुपये और वो 70 रुपये ब्याज के कितने साल में आए, 5 साल। 5 साल में ब्याज के कितने रुपए बने, 70 रुपये। अब ये भी पता है सिंपल इंटरेस्ट हर एक साल का इक्वल होता है। अगर 5 साल में सिंपल इंटरेस्ट 70 रुपये है तो एक साल का कितना होगा, 14 रुपये। अगर कोई पूंजी 5 साल में मुझे 70 रुपये ब्याज दे रही है तो एक साल में वो पूंजी मुझे कितना ब्याज देगी, 14 रुपये। और पहली साल 14 रुपये किस पे से लगे हैं, 100 पे से। अगर मैं 100 के साथ कंपैरिजन करूं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आएगी आपकी, 14%। अब कोई बच्चा अगर इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सोल्व करना चाहे तो डायरेक्ट कैसे सोल्व करेगा, सिंपल इंटरेस्ट उसने दे रखा है 7 रुपये, क्योंकि रेशो क्या था, 10 और 7 का। 10 आपका प्रिंसिपल, 7 आपका ब्याज। 7 रुपये ब्याज के किस पे से, 10 पे से। टाइम 5 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है बटे 100। 50 पे कैंसिल आउट करोगे 2 इस साइड मल्टीप्लाई में जाएगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आई आपकी, 14%। वो आपने देखना जैसा भी आपको ईजी लगे। अगर इस वे से करोगे तब भी आंसर वही है, अगर डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करके वैल्यू निकालोगे वहां से भी आंसर वही सेम आना है। वो आपने देखना कि कहां से आपको कंफर्ट लग रहा है वो क्वेश्चन सोल्व करने में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 3 वर्षों के अंत में 2800 रुपये की राशि पर ब्याज, साधारण ब्याज 420 रुपये है। प्रिंसिपल 2800 रुपये, टाइम 3 साल
और सिंपल इंटरेस्ट आया 420 रुपये। इसी दर से मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आएगी सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट लगानी है, तो 3200 रुपये पर टाइम, मतलब अब की बार प्रिंसिपल कितना कर दिया उसने 3200, और सेम टाइम के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना आएगा। क्वेश्चन समझना एक बार। 2800 रुपये उधार लिए होंगे मैंने किसी से, 2800 रुपये 3 साल में मुझे ब्याज के रूप में कितने रुपए देंगे 420 रुपये। यहां से मैं क्या निकाल के लेके आऊंगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से उसी टाइम पीरियड के लिए 3200 रुपये मुझे कितने ब्याज के रुपए देंगे। तो 3 साल के अंदर ब्याज मेरे पास में 420 रुपये है। अगर 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज 420 के बराबर है, अब 3 साल का 420 तो 1 साल का कितना बोलोगे। 1 साल का साधारण ब्याज कितना रहा होगा यहाँ से आपका 140 रुपये, और पहली साल 140 रुपये किस पे से लगे हैं 2800 पे से, और इसका 10% बोलो किसके बराबर है 280 के। अब 10% 280 के बराबर, 5% किसके बराबर आएगा 140 के, और यहाँ पे ब्याज भी कितना दिया हुआ है 140 ही। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रही होगी 5%। या डायरेक्ट आप यहाँ से सोल्व करोगे 140 रुपये किस पे से आए हैं 2800 पे से, रेट ऑफ इंटरेस्ट में कन्वर्ट करोगे मल्टीप्लाई बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 28 पे 28 5 140, तो आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या रही होगी यहाँ से 5%। अब उसने बोला कि सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से, मतलब 5% ही सेम टाइम पीरियड के लिए, लेकिन अब की बार उसने प्रिंसिपल चेंज कर दिया। अब प्रिंसिपल चेंज कर दिया मतलब पहले 2800 रुपये थे, अब कितने रुपए हो गए 3200 रुपये। तो 1 साल का 5% है, तो 3 साल का ब्याज यहां से कितना आएगा आपका 15%, क्योंकि साधारण ब्याज हर 1 साल का इक्वल होता है। अगर 1 साल का 5% तो 3 साल का कितना ब्याज बोलोगे 15%। तो रुपए कितने उधार लिए 3200, तो 3200 का अब आपने क्या निकालना है यहाँ पे 15%। अब 3200 का जब 15% निकालोगे तो एक डॉट लगते ही वैल्यू कितनी है 10%, एक डॉट लगते ही वैल्यू 10%। तो अगर मैं एक डॉट लगाते ही वैल्यू बोलूँ 10%, तो 10% कितना आया यहाँ से 320, और 10% 320, उसके बाद कितना बचा 5%, और 5 अगर 10% 320 के बराबर है तो 5% किसके बराबर होगा 160 के बराबर। अगर 320 में 160 रुपये और ऐड कर दोगे तो कितने रुपए आए 480 रुपये। यही उसने पूछा है कि 3200 रुपये की राशि 5% के ऊपर 3 साल में कितना इंटरेस्ट देगी मुझे। तो आपका आंसर क्या आएगा 480 रुपये। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी निश्चित राशि पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, टाइम 3 साल, और सिंपल इंटरेस्ट 7200 रुपये है, तो वो राशि क्या रही होगी। 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम 3 साल, और ब्याज कितना आया 7200 के बराबर, तो पूंजी क्या रही होगी। जब हम बेसिक पढ़ रहे थे चैप्टर का शुरुआत में ही मैंने हर एक टाइप के जो क्वेश्चन बनेंगे जो आज हम डिस्कस करेंगे हर एक क्वेश्चन को एग्जाम्पल के साथ में समझाया था आपको। यहाँ पे अब उसने क्या पूछा है कि प्रिंसिपल क्या होगा। अब मुझे एक चीज़ बताना, कोई बच्चा अगर प्रॉपर करे तो प्रॉपर तो इसमें से आएगा 7200 रुपये ब्याज, प्रिंसिपल निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, टाइम 3 साल बटे 100, और यहाँ से जब आप सोल्व करोगे आंसर आएगा आपके पास। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट बोलूं अब 1 साल का 15% तो 3 साल का किसके बराबर होगा 45% के बराबर, क्योंकि उस पूंजी पे 1 साल का ब्याज 15% है, तो 3 साल में अगर सिंपल इंटरेस्ट इक्वल तो 3 साल में कितना होगा 45%। अब 45% की वैल्यू 7200 के बराबर है, तो यहां से अगर आप बात करो तो 1% की वैल्यू किसके बराबर आएगी 7200 बटे 45,
लेकिन जो भी पूंजी उधार ली थी मैंने वो तो वैल्यू मुझे 100% मिलेगी, लेकिन 1% की वैल्यू 7200 बटा 45, अगर मैं 100% की वैल्यू निकालूं तो मल्टीप्लाई बाई 100। अब 9 पे कैंसिल आउट करोगे, 9 पे 5, 9 पे 8, 5 पे कैंसिल आउट करोगे 20, और 800 और 20 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी राशि आई आपके पास में? 16,000 रुपये। मतलब जो 7200 रुपये ब्याज आया है 15% की रेट ऑफ इंटरेस्ट और 3 साल के अंदर, तो ये पूंजी आपकी कितने टाइम के लिए, मतलब वो पूंजी कितनी थी आपकी? 16,000 रुपये। अगर यहाँ से आपसे पूछेगी अब अमाउंट कितना है, तो 16,000 में आप कितने रुपये ऐड कर दोगे? 7200 रुपये, और प्रिंसिपल प्लस ऐसा किसके इक्वल चला जाएगा? अमाउंट के इक्वल। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। जो भी बेसिक पढ़ा है सारा का सारा, उसके ऊपर बेस हमने 4-5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं बस। आपका बेसिक अगर अच्छे से क्लियर होगा तो उसके बाद फिर चैप्टर के अंदर से कैसे भी सवाल हो, हर एक क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर पाओगे। क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक के ऊपर जाना पसंद करते हैं, और शॉर्ट ट्रिक वही बात है, जब एग्जामिनर थोड़ा सा भी क्वेश्चन घुमा के पूछ लेगा तो क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाते एग्जाम के अंदर। तो मैं वो नहीं बोल रहा कि शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन नहीं सोल्व करने हैं, लेकिन उसका बेसिक भी मजबूत हो साथ में, और उसके बाद फिर उस क्वेश्चन को शॉर्ट वे से सोल्व करने की कोशिश करो, जितना शॉर्ट हो उसके। क्योंकि अगर आपके पास में दोनों ऑप्शन होंगे एग्जाम के अंदर, अगर कोई भी क्वेश्चन अगर शॉर्ट से नहीं लग पाया तो आप उस क्वेश्चन को बेसिक से अच्छे से निकाल पाओगे। हाँ, मोस्टली क्वेश्चन आपको निकालने शॉर्ट मेथड से ही है, ताकि एग्जाम के अंदर फास्टली सोल्व कर पाओ। तो आज की क्लास के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे, और जो बच्चा पहली बार ये क्लास देख रहा है सिंपल इंटरेस्ट की, और जिस बच्चे ने पहले मैथ नहीं पढ़ा कभी भी आज तक कॉम्पिटिटिव का, तो वो इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था परसेंटेज का, वो क्लासेस सारी एक बार जरूर देख ले। हाँ, जिस बच्चे ने परसेंटेज पहले अच्छे से कर रखा तो एक बार फिर डायरेक्ट ऐसा ही देख सकता है, क्योंकि उसको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएंगी। जिस बच्चे ने परसेंटेज का पूरा चैप्टर किया है, और उस चैप्टर के अंदर अगर कोई भी क्वेश्चन आपका डाउट में आया हो, तो आप हमारे टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया मिलेगा वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। या कोई ऐसा पॉइंट क्लास के अंदर लगा हो जो आपके समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।